यूसीसी उत्तराखंड में आया तो ट्राइबल क्लास जो है, ट्राइबल क्लास उन्हें बाहर कर दिया। जो आदिवासी लोग हैं उन्हें इससे बाहर क्यों किया गया? वो देश के नागरिक नहीं है? क्यों किया गया उनको? क्यों किया गया बाहर उन्हें? तेलंगाना में, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या गाय के काटने पे बैंड है? अरे तथ्य क्या है? सरकारी तथ्य है। गोवा में ना वहाँ पे पाबंदी नहीं है, काट सकते आराम से, खा सकते हुए। अरे यार कानून की बात कर रहा हूँ मैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हो, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हो। नहीं करते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने की बात कर सकते हो यहाँ पर? नहीं करेंगे। नहीं करोगे। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर देश को फायदा होता होना चाहिए। कानून सबको समान कानून मिला, अधिकार मिलेगा ना। यूसीसी लग रहा है ना वहाँ पर। मैंने यूसीसी का सम्मान करा, यूसीसी का सम्मान करा। सुनो सुनो, तो ट्राइबल क्लास जो है, ट्राइबल क्लास को बाहर क्यों रखा गया है? किसी बात जवाब दो। यूसीसी से ट्राइबल क्लास को बाहर क्यों किया गया? बताओ। चलो क्या कह रहे हैं सर? तसल्ली से सुनना। बिल्कुल शांति। क्या कह रहे हैं सर? अरे मेरे बड़े भाई है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ बड़े भाई। यूसीसी में ट्राइबल को बाहर क्यों करा? मुसलमानों के भी तो आपने प्रश्न ला है। जी जी जब ट्राइबल के प्रश्न ला है तो इनके क्यों नहीं है? आंसर तो लो इनसे। मैं तो देखिए ऐसा है कि हाँ बताइए कैसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो प्रधान जी, बोलो आप। बहुत सोच समझ रहे हो। नहीं, सवाल जायज है उनका। का जायज है सवाल। देखिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक अलग तरीके से वो अपना जीवन जीती है, उसकी अपनी संस्कृति है। उस संस्कृति में वो भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, उनको किसी भी तरीके से कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। एक ही टके शेर भाजी, टके शेर खाजा से देश नहीं चलता। हाँ। सुनिए सुनिए, भाई धमकाइए मत, धमकाइए मत। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा से देश नहीं चलता। देश को जब समझोगे, विविधता समझोगे, उसकी जरूरत को समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना? देखो समझो, वो ट्राइबल क्लास। जवाब, ये जवाब नहीं है ना, नहीं है। और क्या? और दो जवाब। तुम्हारे साथ मुसलमानों के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि तुम्हें जो मिला तो उनको मिला। आरएस का जो एक विधान एक संविधान, जो आरएसएस के मूल नहीं, एक देश एक विधान एक संविधान, तो उस पर कहाँ बात हो रही है? किस पे हो रही है बात? कहाँ? तो क्यों बाहर रखा गया? क्यों बाहर रखा गया? अरे यूसीसी क्या है? सुनो सुनो यूसीसी है। सुनो, यूसीसी वही तो है। कोड सबको सब वही तो है। तुम लोगों के बीच में यार। यूसीसी वही तो है। यूसीसी क्या है? सिविल कोड, यानी कि सबके तरीके एक होंगे, शादी करने का तरीके एक होंगे, तलाक नहीं। मैंने कहा, अभी सरकार ने कहा था, मैंने आरएसएस का नारा था, एक देश एक विधान। सुनो सुनो, एक देश एक विधान एक संविधान। तो अब यूसीसी वही तो है। तो अब ट्राइबल क्लास को बाहर अभी कह प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ट्राइबल अलग तरह का, ये सब पे सब समझो ना ये चीजें। उनसे अलग क्यों कर रहा है हमें? उनसे अलग क्यों कर रहा है हमें? वो भी हमारे देश के नागरिक। जो शेड्यूल ट्राइब है उनका अपना अलग ही होता है। ठीक है, वो आम समाज में नहीं रह रहे होते हैं, वो अलग रह रहे होते हैं। तो इसलिए कहा नहीं है देश ऑन कैमरा बात कर रहा है, गलत तथ्यों पे बात कहीं नहीं कर सकते। तथ्यों पे बात है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज तक ये देश कैरेक्टरलेस पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन के हाथों में रहा। अब समझ में आई बात? इस देश की क्या संस्कृति रही? हिंदू की रही, जैन की रही, बौद्धों की रही। दो इस्लाम और क्रिश्चियन आए बाहर से आए ना। तुम भी हो, तुम्हारे पाकिस्तान तक सब हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल है, मानता हूँ। ठीक है ना? अब उनकी थोड़ी सी बदलाव आ गया है विचारों में, दूसरी किताब पढ़ने लगे, दूसरे ढंग से जीने लगे। तुम अभी कह रहे थे क्या कह दूं मैं, तुम जो ठीक हो जाओगे, हमें तुम अगर मेरा कोई भाई को सुनो, मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान जो शिक्षा ले रहा है, जो किताबें पढ़ रहा है, उसमें जो ज्ञान है ना, वो उसको जहरीला बनाता है। जब तक तुम्हें कोई विचार नहीं दिया जाएगा, कट्टरपंथी जो विचार है ना, उसको हमारा क्या दुश्मनी? अच्छा मेरे पास 2 मिनट दोगे सिर्फ? तुम उस विचार को छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान क्या बिल्कुल भगवान बन जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भगवान नहीं बनना। भगवान ही है, भगवान नहीं है। बोलिए, आगे बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में करप्शन है। जब हमारा 19 साल में देश आजाद हुआ तो लागू तो है भाई। तो मतलब अभी इतने बेचैन क्यों हो? बेचैन नहीं सर, बेचैन आप बना रहे। मैं आप सरिया मानोगे, संविधान मानोगे? संविधान मानूंगा, को मानूंगा सरिया? 3 तलाक तो ठीक हुआ ना फिर? 3 तलाक था ही नहीं, जब लोगों को जबरदस्ती बना रखा अभी था। भी दे रहे हैं।
गलत समानता। अब ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि हम 500 साल पहले हिंदू थे, सनातन थे। मैं मानता हूँ मेरे भाई, को जवाब दे देते थोड़ा। पहले आप बोल लो। साल पहले हिंदू थे, अभी मुस्लिम किसी पहले आप बोल लो। साल पहले हिंदू थे, अभी मुस्लिम किसी कोई आया तुम्हें मुसलमान बना दिया, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि तुम्हें फिर से हिंदू बना दे? हाँ बनता है, बनता है ना? बनता है। अगर लेकिन अरबी कैसे आके बनेगा? कैसे बनेगा? प्यार से पेश आओ, कहो यार तुम भटक गए थे बाप से, प्यार से बनेगा, बनेगा प्यार से। बनोगे? कोई बात नहीं, अगर हो सकता है मेरी समझ में बात आ जा, कोई बात समझ में आ जा, हो सकता है, लेकिन कब होगी वो बात? जब वाणी में संयम होगा, बिल्कुल दुरुस्ता होगी, शालीनता होगी, समानता होगी। देखो रावण कितना बड़ा था, लेकिन उसने हरधर्मी करी तो मारा गया ना। त्रिलोक का स्वामी था वो, कितना बड़ा था, लेकिन क्या हुआ? अहंकार में साक्षात जनता पे जगदम्बा उठा रहा। जब कुंभकर्ण उठा, उसने क्या कहा? क्या कहा कि तुझे शर्म नहीं आई? किसी ने तुझे बताया नहीं, तू क्या कर रहा है? उसके क्या शब्द थे? कुंभकर्ण के शब्द थे कि तुमने साक्षात जगदम्बा उठा लाए तुम। तो वो भी उसने क्या कहा? उसने क्या कहा रावण ने कि उपदेश मत दे, बात की बात कर। उसने कहा मैं लड़ूंगा, लेकिन जो तुमने कहा ना, जो तुमने करा वो गलत करा है। वही तो हम कह रहे हैं ना, अब ये सरकार तो किसी के साथ गलत नहीं कर रही ना, मोदी सरकार। देखो मेरी बात सुनो, तो काम बहुत सारे रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बहुत सारे रोड भी बने हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ ये जो भाई की भाई तू काम की बात कर। मैं कहा सरकार तो अच्छा काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, सब कुछ काम बिल्कुल कर रही। फिर परेशान क्यों? कुछ लोग, मेरी बात, कुछ लोग कर रहे हैं ना जो कुछ कर रहे हैं। देखो मैं एक बात करूँगा, सामूहिक रूप से मोदी जी ने कभी गलत शब्द नहीं कहे, बीजेपी प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक रूप से कभी भी अशब्द किसी भी जाति के लिए नहीं कहे, उन्होंने समानता की बात करी। लेकिन कुछ लोग हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना। जिम्मेदारी सरकार बनती है, ठीक है, हो रहा है तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। भाई मॉब लिंचिंग जब हुई, सरकार ने रिकॉर्ड किया, उसके इम्पैक्ट देखे, कानून बनाया, सजाए मौत तक की व्यवस्था की। इससे पहले किसी और ने की क्या? इससे पहले मुझे तब सुनो मेरी बात, जूते में पेशाब करके पिलाया जाता है, आज भी दुख होता है ना मुझे इस बात का। जिसने ऐसा किया उसका कैरियर, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में सरकार कहीं पीछे नहीं है। पत्रकार महोदय क्या लगता है, एक अगर दलित घोड़ी चढ़ता तो ये क्या नहीं चढ़ सकता? वो चढ़ते नहीं है कि हर जगह चढ़ते हैं। कहीं देखो राजस्थान का मामला है, उससे मारा गया, सबके सामने ओपन नहीं। देखो मेरी बात मुझे, वो जूते में पेशाब पिलाया गया, उसको मारा गया। ऐसा है, बहुत सारे अपराध व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, बहुत सारे होते हैं सामूहिक तौर पर। जब दंगा होता है सामूहिक तौर पर होता है। व्यक्तिगत अपराध को व्यक्तिगत अपराध, दो हिंदू मुस्लिम लड़ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो मस्जिद से आया दंगा मारने के लिए? नहीं। जब लेकिन 500 मुसलमान आएंगे तो क्या बोला जाएगा? ये मस्जिद से, मुल्ला से, मौलवी से आक्रोश बढ़ा। तो जब एक दो व्यक्ति का झगड़ा होता है ना, वो एक सामान्य अपराध। तो कहना है, मान लो मॉब आया, उसने झगड़ा किया, ठीक है ना, उसके बाद जो है सरकार का काम क्या है? रेल बना दे उसकी, जिसने किया। गृह मंत्रालय का काम, अरे काम कर तो रहा है गृह मंत्री, कर रहा। बनफूलपुरा में जो हुआ गलत हुआ ना, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, हल्द्वानी में गलत हुआ ना। मेरी बात सुनो, अगर वो सुनो, वो मस्जिद अवैध थी, ठीक है ना, तोड़ा जाता, लेकिन इसमें थोड़ा संयम बढ़ता जा सकता था। संयम है, कोर्ट ने मैं कह दिया, अब संयम नहीं सर, खबरें ये भी आ रही है, मैं इसको सत्यता प्रमाण इसमें खबर प्रमाण नहीं, किंतु परंतु कर रहे हो। नहीं किंतु परंतु नहीं, खबरें ये भी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब प्रोसेस था, मामला प्रोसेस में था, प्रशासन ने जल्दबाजी करी। तो हम देखते हैं कि जो जहाँ धार्मिक जल्दबाजी करी, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। कितना संयम, पूरी एक इलाका, पूरी अवैध बस्तियों का झुंड बन जाए और एक छोटी सी चीज हटाने में तुम दंगा फसाद करो, तो तुम्हें कोई कहाँ टिकने देगा? बताओ मुझे। जिन लोगों ने करा, मैं कहता हूँ कि यूपीए के तहत उनके खिलाफ, वो कभी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। सुनो, वो सब जो तो कर रहे हैं ना, जो अवैध बसे लोग हैं, अवैध कॉलोनियां, घर छोटे छोटे बना के इस तरीके का दंगा करेंगे, तो एक आम आदमी को कहीं बसने देगा क्या? कोई नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, वो कहेंगे कटाक्ष कर रहा है। मैं कह रहा कि मणिपुर में अभी तक भी हालात सामान्य नहीं है, अभी तक भी। मेरे देखो, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मान लो मैं थाने का अध्यक्ष हूँ, अपराध हो सकता है, मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन अपराध होने के बाद उसकी विवेचना करके उसको सजा लेना, ये तो मेरा काम है। अपराध को मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन अपराध होने का, अगर मैं थाना अध्यक्ष हूँ, किसी थाने का अध्यक्ष हूँ, अपराध रोकना मेरा काम नहीं है। अपराध हो गया, अपराध होने के बाद सतत उसकी विवेचना करके उसको अपराध सिद्ध करके उसको दोषी सजा दे सकता हूँ ना मैं।